हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे। मुझसे एक पर्सनल सेशन लिया था। मुझसे मेरी जो क्लाइंट थी, उन्होंने पर्सनल सेशन लिया था और उनकी बातें सुन के और मेरे जो पर्सनल खुद के एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो उनमें मैंने नोटिस किया कि शब्दों का बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में। देखिए, अगर अब हम राइट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में करते, उससे हमारी लाइफ या तो टोटल चेंज हो जाती है पूरी। तो वैसे ही उनका जब उन्होंने अपनी पहले मैंने उनका सुना कि उनके साथ क्या मतलब क्या कॉन्ट्रास्ट था, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो जब उन्होंने मुझे अपनी सारी बातें बताई, तो मुझे पता चला कि आधे से ज़्यादा तो उनका मैटर, वो खुद भी ये चीज़ रियलाइज़, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हैं। तो वो उन्होंने खुद बताया कि मैंने ऐसा-ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। उनका एक्चुअली क्या था, देखिए, हमें पता भी नहीं होता कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारी लाइफ़ की करंट रियलिटी बन जाती है। जैसे कई बार बार-बार हम अगर ये बोलते हैं ना, जैसे मैंने अपने घर में भी कई लोगों को देखा हुआ है या कहीं पर मैं गई हूँ, तो वहाँ मैंने सुना कि हमारा शरीर तो ख़राब हो गया है, हमारी बॉडी तो काम ही नहीं करती। तो अगर आप अपनी बॉडी को अफ़र्मेशन बार-बार यही देंगे कि हम मेरा शरीर तो काम ही नहीं करता, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो वो काम कैसे करिए, क्योंकि आप दिन रात उसको कोसते नहीं रहते हो कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मेरी बॉडी ख़राब हो गई, मुझे बीमारियां लग गई हैं। हर समय हर पल अगर आप बीमारियों का ही नाम लेते हैं, तो फिर बीमारी अट्रैक्ट हो रही है आपकी बॉडी में। जितनी होनी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है, मल्टीपल आपको डिसीज़ होती है। ऐसे ही हर फील्ड में होता है, रिश्तों के मामले में भी यही होता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप बार-बार, जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी हुई और उनकी नहीं बन रही है आपस में, तो बार-बार ये बोलते रहते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ तो रहूँगी ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ तो मैं कभी मेरी बन ही नहीं सकती, कैसे हम लोगों की शादी हो गई, या मतलब पता नहीं मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि तुमसे मैंने शादी कर ली। इस तरीके की जो अफ़र्मेशन हम डेली लड़ाइयों में बोलते हैं अपने हस्बैंड वाइफ को, तो वो सच में वो उनके रिश्ते की रियलिटी बन जाती है। और ऐसे ही मेरी जो एक सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया दिन पहले ही, तभी मेरा मन हुआ कि उनकी बातें मुझे आपको बतानी चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में जो बोला उसको अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ मजाक मजाक में। तो उनसे बात करके उन्होंने बताया मुझे कि मैम, मेरा क्या था ना, मैं मतलब उनके हस्बैंड कहीं, देखिए, उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक होना स्टार्ट हो गई होगी कुछ शादी के कुछ साल बाद, 1-2 साल के बाद। तो वो बता रही थी कि जब भी वो लोग साथ में होते थे, तो फिर हमेशा यही बोलती रहती थी कि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँगी, मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँगी, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और मैं तुमको छोड़ के अपने मायके चली जाऊँगी। तो फिर उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आईं कि वो अब पिछले 3 साढ़े 3 साल से अपने मायके में ही हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ रहने नहीं जा पा रही हैं। कहीं कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, देखिए, उनके हस्बैंड का जॉब बाहर हुआ, तो जहाँ उनका उन्होंने अपना घर परचेज़ किया था, तो वहाँ से कहीं उनका दूसरी सिटी में उनका जॉब हो गया। तो और उसी बीच में उनकी मेरी जो क्लाइंट हैं, उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, अपनी मम्मी के पास कुछ दिन रह आती हूँ। और इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे थे, तो वो अपने मायके जा कर के रहने लगी। कुछ था शायद उनके साथ में कि उनका एक बेटा है और दूसरा उनको दूसरी उन्होंने बेटी का मतलब दूसरा बच्चा उन्होंने कंसीव किया, तो उन्होंने बोला मैं अपने मायके रह लूँगी, तो वहाँ पे अच्छे से मम्मी देख-रेख कर लेंगी। तो फिर वो अपने मायके जा कर के इसी तरह रहने लगी। फिर उनकी बेटी हो गई, 1 साल हो गया, फिर उनकी ये हुआ, फिर वो अपने हस्बैंड के पास वापस जाने का उन्होंने बोला हस्बैंड से। तो 1-2 साल के बाद उनके बीच में लड़ाइयाँ और बढ़, पहले वो अच्छे-अच्छे से खुशी-खुशी गई थी अपने मायके में। लेकिन क्योंकि उन्होंने कई बार ये चीज़ बोली थी हस्बैंड को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, जब भी लड़ाई होती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके चली जाऊँगी, मैं अपने मायके चली जाऊँगी। तो ये इनकी अफ़र्मेशन बन चुकी थी और ये सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी थी और उसको रियलिटी में चेंज कर दिया सबकॉन्शियस माइंड ने। और वो सच में अभी तक बता रही थी वो कि अभी तक 3.5 साल हो चुके हैं, मैं अपने 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, मैं अपने मायके में ही हूँ। मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, मिल लेते हैं हम लोग। तो ऐसा उनका रिलेशन चलने लग गया। तो वो बता रही, और हाँ, दूसरा उन्होंने मुझे बताया एक और अफ़र्मेशन का, जो वर्डिंग्स का उन्होंने मुझे बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी, उनका सेकंड बेबी जब उन्होंने कंसीव किया था, तो कंसीव होने के बाद वो अपने मायके अपनी मम्मी के साथ रह रही थी। तो वो बार-बार यही बोलती थी सबसे, देखना मुझे
तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, वो मुझे बता रही थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम तक नहीं जानती थी। हर बार वो सबको यही बोलती थी कि मेरी देखना बेटी होगी, मेरी देखना बेटी होगी, और मुझे पूरा भरोसा, नवरात्रि में मेरी बेटी होगी, नवरात्रि में मेरी बेटी होगी, माता रानी मेरे घर आएंगी, मेरी बेटी होगी। तो बार बार वो यही अफर्मेशन देती थी। उनकी जिद, वो बता रही थी कि मेरी जिद थी कि मेरी बेटी ही होगी, मेरी बेटी ही होगी। और सच में उनके घर में ही बेटी का जन्म हुआ, वो भी नवरात्रि की पंचमी तिथि को, उन्होंने मुझे बताया। तो मतलब आप किस कदर देखिए, मतलब उन्होंने अपनी ज़िद समझ के मतलब बार बार बोलना, और उनको बहुत विश्वास था कि नहीं मेरी बेटी होगी, बेटी होगी। सच में ही उनकी बेटी ही हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शब्दों का, जो वर्डिंग्स होते हैं, उनका हमारे जीवन पे कितना ज़्यादा असर होता है। जो हम बोलते हैं, जो हम बार बार रिपीट कर, तभी तो बोलते हैं अफर्मेशन इज़ द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट। तो जब भी आप कुछ चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं ना, तो आप अफर्मेशन बोलिए। वही चीज़ को बार बार जब आप रिपीट करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है, फिक्स हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये तो सच है, और फिर इसको करना पड़ेगा। ऐसे ही जब उनका रिलेशन उनके हस्बैंड के साथ ख़राब चल रहा था, तो वो ये बोलती थी कि मैं तो मायके चली जाऊँगी, मैं तो मायके चली जाऊँगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और देखना एक दिन ऐसा ही होगा। और सच में उनके साथ ऐसी कंडीशन बनी, मतलब अच्छे से ही वो आई थी अपने मायके, लेकिन जब वो मायके में रही 2 ढाई साल, तो उनके बीच में फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी। और सबसे अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई कि उन्होंने बोला भी है कि मैं आपको सक्सेस स्टोरी सेंड करूँगी इस बारे में। उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन बुक कर लिया। उस टाइम मेरा स्लॉट बिज़ी जा रहा था, तो मैंने बोला ठीक है, 2-3 के बाद मैं आपको आपका टाइम बता दूँगी। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि, उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैम आज मेरा ले सकती है पर्सनल सेशन? तो मैंने कहा आज तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो आज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला ठीक है मैम, आप ऐसा करिए, जो 5 तारीख थी, 5 अप्रैल के बाद आप मेरा पर्सनल सेशन ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद 10 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, उनको याद ही नहीं था, वो भूल चुकी थी कि उनका पर्सनल सेशन भी होना है। फिर मैंने जब उनको मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा कि आपको पर्सनल सेशन आपका है, आपको लेना है या नहीं लेना? तो वो बोलती हैं कि अरे मैम, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे पर्सनल सेशन लेना है। तो जब मैंने उनको बोला, उनको याद दिलाया, बोली थैंक यू मैम, आपने मुझे याद दिलाया कि मेरा पर्सनल सेशन, क्योंकि एक्चुअली क्या, अगर हमने पर्सनल सेशन बुक किया है मैंने, और मेरे पास पेमेंट आई, तो मुझे उस बंदे की खुद चिंता रहती है कि हाँ उसका पेमेंट मेरे पास आ गया है, तो फिर मुझे उसके लिए वर्क करना है। उसने अपना समय दिया, अपना अपना धन मुझे दिया है, तो उसके लिए उस बिलीव किया है, मुझे बिलीव करके मेरे पास फ़ीस पे की है उसने इतना ज़्यादा, तो उसके काम के लिए मुझे उसको कॉल करना है, उसको कंसल्टेशन देनी ही। बहुत खुश हुई वो कि मैम अरे मैं तो भूल ही गई थी। फिर जब उनसे मेरी बात हुई, मैंने सेम डे उनको कंसल्टेशन दिया, बोली हाँ ठीक है मैम, मैं आज ले सकती हूँ। तो जब मैंने उनसे बात की, तो तब मुझे उन्होंने बताया, अरे मैम मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली क्या था ना कि मैंने जिस दिन आपका, बोली ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरी लाइफ़ की, कि जिस दिन मैंने आपका पर्सनल सेशन बुक किया, उसी दिन एक्चुअली क्या हुआ ना, उनके जो हस्बैंड थे ना, वो उनसे दूर रहते थे, अदर सिटी में रहते हैं, वो अपने मायके में रहती है। तो जिस दिन उन्होंने मेरा पर्सनल सेशन बुकड किया ना, सेम डे पर उसके अगले दिन ही उसकी शायद नाइट में या नेक्स्ट डे उनके हस्बैंड आ गए उनके घर पर उनसे मिलने के लिए। जो कि बता रही थी वो कि लास्ट 1 ईयर से वो आए नहीं थे मुझसे मिलने। तो बोली मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, 5 दिन वो रह कर के गए, तो मैं तो भूल ही गई थी, मुझे आपसे पर्सनल सेशन लेना है। फिर उन्होंने मुझे बताया मैम ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मिरेकल है कि मैंने आपका पर्सनल सेशन बुक किया, और सेम डे वो आ गए मेरे हस्बैंड रात को, और हम लोगों ने 5 दिन अच्छे से टाइम स्पेंड किया। वो मुझे मार्केट शॉपिंग कराने भी लेकर के गए, और उन लोगों के बीच में वापस से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो देखिए कितने बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं ना जब हमारा बिलीव होता है। तो वो बोलते हैं कि बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मैम मेरे साथ, थैंक यू। तो मैंने कहा आपकी पॉजिटिविटी से मतलब मेरी लाइफ़ के काम बनना स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करता है, या जो भी कोचेज़ हैं जो लोगों को सिखाते हैं, तो वो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, अपनी वाइब्रेशन पर बहुत काम कर लेते हैं, और अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुके होते हैं। तभी तो वो, जब हमारा जो पात्र होगा, जो हमारा घड़ा होगा, जब पूरा भरा होगा, तभी तो हम किसी को कुछ दे पाएँगे ना। अदरवाइज़ हम किसी को क्या ही दे पाएँगे। तो मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे रहे हैं, जो इनके थे ना शब्दों के, कि ऐसा बोलने से ऐसा हो जाता है। कभी किसी और वीडियो में, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, किसी अदर वीडियो में मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने कैसे, जो भी मेरे कॉन्ट्रास्ट थे, तो उनको मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, बार-बार बोल करके। पता नहीं चलता, हम सोचते बार-बार हम चिंता कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बोलकर, लेकिन अच्छा नहीं करते, हम उसको अपनी लाइफ़ की रियलिटी बना देते हैं। और फिर जब हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर हम बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ईश्वर मेरे साथ ही क्यों गलत करता है हर समय? भगवान गलत नहीं करते, एक्चुअली क्या हम खुद उसको गलत
करने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम का खेल। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं कि जो भी चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं, जिन शब्दों का हम बार बार यूज़ करते हैं, वही चीज़ हमारी लाइफ में भी अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए जब भी आप किसी से बात करें या खुद के साथ सेल्फ टॉक करें, तो आप अपने शब्दों का ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बात ऐसी बोल रहे हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।